चलो अब हमने बोला मीन। मीन में मैंने बोला ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। मैंने अनग्रुप्ड डेटा का मतलब बताया 1 3 5 2 4। दिस इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड डेटा। दिस इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या बताया मैंने? ग्रुप्ड डेटा का मतलब मैंने ये बोला जैसे 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, जैसे ये है जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी है कुछ दे रखी हो, जैसे 2, मैंने इसे 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला। यानी 0 से 10 के बीच में आपकी 2 वैल्यूज हैं, 10 से 20 के बीच में 3 वैल्यूज हैं, 20 टू 30 के बीच में 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप्ड डेटा। अब दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट आती है मीन में। एक तो आता है हमारा व्हाट इज मीन और मीन डेविएशन। मीन और मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है मतलब? एवरेज। ठीक है, अब देखते हैं मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास आता है डेटा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5, ये है मेरा। अब अगर इसको मेरे को अनग्रुप्ड डेटा है, मीन और मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन और मीन डेविएशन, मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज एन। तो हमारा ये कितना आया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया हमारा, एक और दो तीन, तीन तीन छः, छः चार 10, 10 5 15, 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3। दिस इज कॉल्ड एज मीन और डिनोट करते हैं एक्स बार से। अब मीन डेविएशन क्या होता है वो चीज समझेंगे। मीन डेविएशन होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइड बाय एन। तो पहली वाले की मीन डेविएशन कितनी आई? 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड, दूसरा आया माइनस 1 का मॉड, तीसरा आया 0 का मॉड, फिर आया 1 का मॉड, और फिर आया 2 का मॉड डिवाइडेड बाय आपका 5। तो द आंसर इज 6 डिवाइड बाय 5 दैट इज 1.5 इज कॉल्ड एज मीन डेविएशन। किसी को डाउट है मीन डेविएशन में? कुणाल डाउट है? नो सर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आता है ग्रुप्ड डेटा का मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। गर्व, यस सर। वो चीज समझ आ गई थी? यस सर। अब देखते हैं कैसे करना है। ये चीज देखो बच्चे कि हमारा मीन और मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारा आता है एक्स की वैल्यूज ये दे रखी है और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे आती है 2 1 3 और 4। 2 1 3 4, सही है, बात समझ आ गई। इसका मतलब 0 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं गर्व? सर 2। और 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में? सर 3। वेरी गुड। अब आप सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकालोगे, एक्स मिड। मिड निकालो, कितना आया? 0 प्लस 10 बाई 2 5, सर 5। 10 प्लस 15 बाई 2 15, 15। 25 और 25। 35। कोई 35। डाउट है? नो सर। और मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, एफ एक्स कितना आया? एफ इंटू एक्स, 2 5 द 10, 1 10 15, 3 15 25 द 75, 75 और 4 30 140 4 12 140। तो ये कितना हो गया? 140 और 240। देखना 240 ठीक है कि नहीं? यस इसका सर। सम 240 डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका 10 सम कितना? 10। तो कितना आ गया आपका? 24। सही है। दिस इज यस सर। कॉल्ड एज मीन। दिस इज कॉल्ड एज मीन। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। डाउट है कोई? नो सर। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। एक्स माइनस एक्स बार का मॉड ले लेते हैं बस। एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, बोलो क्या आ रहा है? एक्स माइनस एक्स बार का मॉड 5 माइनस 24 का मॉड कितना हो गया? 19 हो गया। यस सर। 15 माइनस 24 9 हो गया। 25 माइनस 24 1 आ गया, ये 11 आ गया। सही है।
Yes, sir. अब f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मॉड ये कितना आएगा, जल्दी बोलो। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मॉड सर ये आ जाएगा पहले 2 38, इंटू 19, हाँ 9, बोलो। 3, 9, 44. 3 और 44, सम कितना आया? सो इसका सम हो गया 9. 94 आया कि नहीं आया? 94. 9.4 इज द मीन डेविएशन। कोई डाउट है? नो सर. चलो अब एक क्वेश्चन और। अर्नव, अर्नव है? चलो मल्लिका, यस सर। मल्लिका अब तुम बोल लो। बच्चे एक लाइन बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है तो ध्यान रखना। द एल्जेब्रिक सम ऑफ मीन deviations about mean, the algebraic sum of mean deviations about mean is always equal to कितना होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने बोला मेरा डेटा था 1 2 3 4 5, इसका मीन जो आया था सम 15 आया था, 5 डिवाइड बाय 3 आ गया था। एल्जेब्रिक सम ऑफ मीन डेविएशंस अबाउट मीन का मतलब ये है कि पहले का मीन डेविएशन कितना आया आपका, 1 का कितना हो गया -2, ये आया -1, ये 0, ये 1, ये 2, इन सब का अगर सम करते हैं तो वो कितना आएगा? 0। वो कितना 0। आएगा? 0। तो ये बात समझ आ गई। अगर मैंने यस बोला सर। एल्जेब्रिक सम ऑफ मीन डेविएशन, एल्जेब्रिक का मतलब मॉड नहीं लगाना, एल्जेब्रिक सम ऑफ मीन डेविएशंस अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, 0। याद रखना। ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अरे माइनस टू जैसे माइनस हमने वन किया जीरो था, क्या थे? क्या बोल रहे हो बच्चे? ये माइनस टू माइनस वन और ये जीरो है, ये है क्या? ये x माइनस एक्स बार है ना, हाँ ये एल्जेब्रिक सम ऑफ मीन का डेविएशन अबाउट मीन वैल्यूज का मीन से डेविएशन कितना है, अच्छा तो ओके सर। उनका सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है। एक जो चीज है वो आपने एक और पढ़ रखी हुई है 10th में, वो मैं बताता हूँ। मुकुल तुम ही बोलो। हाँ सर। क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 यस बच्चे हैं, 20 बच्चों का क्लास में वैसे तो 50 बच्चे हैं, 20 बच्चों का मीन वेट जो आया वो 30 kg आया, ठीक है, और जो यस बाकी 30 बच्चे थे उनका मीन वेट जो आया वो 40 kg आ रहा है। सही है। फाइंड द यस मीन सर। वेट ऑफ होल ऑफ द क्लास, निकाल सकते हो। यस सर। इसका टोटल वेट कितना आया? 20 इंटू 30, 70। 600 हो गया। और इसका कितना आया? 30 इंटू 40, अच्छा 1200 हो गया। 1200। ये टोटल वेट आ गया डिवाइड बाय 50, दैट इज द मीन वेट ऑफ होल ऑफ द क्लास। यस यानी सर। 1800 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट गया, 5 3 दा 15, 5 6 दा 30। मीन वेट कितना है पूरी क्लास का? 36 kg। 36। जो आपने यस सर। फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। यही किया था ना फॉर्मूला। वैसे यस नॉर्मली सर। अगर सोचोगे मीन वेट 30 kg है तो इसका मतलब 30 kg 20 बच्चों का वेट है, तो 30 इंटू 20 600 kg इन सबका वेट हो गया। और 30 यस सर। बच्चों का 40 kg है तो टोटल वेट हो गया 1200 kg। डिवाइड 1200। बाय टोटल बच्चे कितने हो गए? 50। मीन वेट आ गया 36। कोई डाउट? नहीं यस सर। चलो नेक्स्ट बोलेगा क्या होता है? विधि। विधि अब तुम बोलना। अगर मैंने बोला कि है ना मेरे पास 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में से मीन वेट आता है क्या होता है 44 kg। 40 बच्चों का मीन वेट कितना है? 44। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि जो एक बच्चे का वेट था वो था 50 kg
और उसका हमने टोटल जो काउंट कर लिया था वो 30 kg काउंट कर लिया था. नाउ फाइंड द मीन वेट ऑफ होल ऑफ द क्लास. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. The total क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो. सर 40 स्टूडेंट्स का मीन वेट 44 केजी दे रखा है. हमने एक मिस्टेक हाँ. कर दिया 50 केजी 30 केजी. तो अब असली राइट वाला निकालना है. अच्छा, तो टोटल इनकरेक्ट वेट कितना है? इनकरेक्ट वेट ये आया 40 into 44. 176. So 4 for the total 40 16. students 4 for ही the 16 1. हाँ 40 स्टूडेंट है. हैं. Okay sir. ठीक है. 1760 इनकरेक्ट वेट है. अब इनकरेक्ट वेट में से अगर इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दूं और प्लस Correct करेक्ट value वैल्यू plus. ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा करेक्ट सम. Total. करेक्ट सम ऑफ वेट्स. करेक्ट सम ऑफ वेट्स. इनकरेक्ट वेट कितना है? 1760. इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है? 30. 30 और करेक्ट वैल्यू कितनी है? 50. ये आ गया मेरा करेक्ट. ये कहता है करेक्ट सम 1780. ऑफ वेट्स 1780 डिवाइड बाय अगर मैं 50 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट मीन आ जाएगा. तो 5 3 दा 15, 2 5 7 दा 5 5 दा 25 और ये कितना है? हाँ 40 से डिवाइड नहीं करेंगे. अच्छा 40 सॉरी 40. 1780 डिवाइड बाय 40. 0 से 0 कट गया. 4 4 दा 16 1 4 4 दा 16.5 शायद 44.5. कोई डाउट? नो सर सर. दोबारा बता दो एक बार. निर्मित बच्चे टोटल इनकरेक्ट वेट समझ आ गया? हाँ या ना? यस सर. सर एक बार ये बताने 30 केजी इनकरेक्ट क्या? वेट में से कौन ये 30 इनकरेक्ट वेट आगे जो ऐड कर लिया था हमने. करेक्ट वेट 50 kg था. ओके सर. तो इनकरेक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दिया. दिस इज 17. तभी हमारे पास 1780 आया. 1780 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया. 40 से. ओके. ठीक है. ओके सर. चलो निर्मित अब तुम बोलना. ओके सर. अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो क्या थी? अच्छा मीन डेविएशन अलजेब्रिक सम ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0. मीन डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0. एक फॉर्मूला हमने पढ़ा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2. स्क्रीन फ्रीज हो ये गई. ठीक है बच्चे. अभी तो मैंने लिखा ही नहीं कुछ. ठीक है मैं लिखूंगा तब. अब दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर. चलो अब एक चीज और. एक बात बताओ. Yes, sir. कहता है निर्मित वैल्यूज हैं x1 x2 x3. लेट अस सपोज ये ओके सर. सही है. ओके सर. इसका मीन वेट कितना आया? मीन क्या आया इसका? x1 प्लस x2 3. ये आया. ठीक है. यस सर. अब अगर मैंने बोला हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. हर एक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 2 से. 2 से. तो क्या आएगा? मीन क्या हो जाएगा? सर 2x1 प्लस 2x प्लस 2x3 डिवाइडेड बाय 3. x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2xa बार. हाँ कि नहीं? यस सर. तो इसका मतलब अगर मैंने मीन में हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? सर 2 से. तो और ऐसी अगर मैंने डिवाइड किया तो 2 से क्या हो जाएगा? क्या डिवाइड हो जाएगा? ये 2 बात से समझ divide आ हो जाएगा. गई? यस सर. अगर इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ हर एक वैल्यू को इसमें से हर एक वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो या 3 से इंक्रीज कर दो. किससे इंक्रीज कर दो? 3 से. क्या होगा? x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 डिवाइड बाय 3. ये बात समझ आ गई? यस सर. तो ये कितना आ गया हमारे पास? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3. ये तो पहले वाला हो गया. प्लस 3 इज इक्वल्स टू x बार. यानी x बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x a बार प्लस 3. यानी मीन भी किससे इंक्रीज हो गया? सर 3 से. तो अगर मैंने बोला कि मीन जो है अगर ऐड करते हैं तो ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा हर एक वैल्यू को अगर करते हैं.
बात समझ आई? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो अब हम बोलते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट था खाली हमारे पास मीन के लिए। अब Okay, sir. हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो आता है मीडियन। गर्व, यस सर। हाँ गर्व, अब आप बोलोगे, ठीक है? यस मीडियन सर। का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू, ठीक है? अब अनग्रुप्ड डेटा देखते हैं। अनग्रुप्ड डेटा, जैसे अगर मैंने दे दिया 3 7 1 2 4, ये बात समझ आ गई? यस सर। इसको अरेंज करना जरा असेंडिंग ऑर्डर में। सर 1 2 3 4 7। 1 2 3 4 7, कितनी वैल्यूज हैं टोटल? सर 5। 5 की मिडल वैल्यू क्या होगी? सही है कि नहीं? थर्ड टर्म होगी। यस सर। This is called as median. The third value 3 is called as median. कोई डाउट? नो सर। यानी अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मीडियन जो होगा वो n+1/2th टर्म होगी जब अरेंज कर दोगे सीक्वेंस को असेंडिंग ऑर्डर में। यस सर। सही है? अब लेट सपोज हमारे पास आता है 1 3 4 6 8 12 और 0, ये आता है। इसको अगर अरेंज करना जल्दी, 0 और 5, इसको अरेंज करना जल्दी से। सर 0 1 3 4 5 6 8 12। कितनी वैल्यूज हैं? सर ये है 8। 8 है तो मिडिल टर्म क्या होगी? 8/2 और 8/2 प्लस प्लस 8/2 प्लस सही 1 है। डिवाइड बाय 2। फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ टर्म क्या है? 4 और फिफ्थ टर्म क्या है? 5। 5। इधर का ना, तो मीडियन क्या हो गया? 4 + 5/2, 5 दैट इज डिवाइड बाय 2 4.5। 4.5। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है? चलो अब देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। हमारे पास आता है, बोलेगा मल्लिका, Yes, sir. 2 3 1 4 5, इसका मीडियन और मीडियन डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन डेविएशन। सही है? Yes, sir. पहले मीडियन बोलो, कैसे निकालेंगे मीडियन? n+1/2. 1 2 3 4 5 पहले 3. अरेंज कर दो ना ऑर्डर में, है ना? Yes, sir. तो कितनी वैल्यूज हैं जल्दी बताओ? 5. 5 + 1/2, n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा। थर्ड टर्म इज मीडियन, मीडियन इज 3। बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मीडियन डेविएशन अगर निकालना है तो x - x मीडियन का मॉड डिवाइड बाय 5। बात समझ आ गई? Yes, sir. मीडियन की वैल्यू 3 है। 1 - 3 2, 2 - 3 2 - 3 1. 1 और 0 0. 1 2, 1 2. तो ये कितना आ गया? 6/5। कोई डाउट? No, sir. तो दिस इज कॉल्ड एज मीडियन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। चलो विधि, सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सर जो आपने मीन डेविएशन निकाला है। बच्चे मैंने ये यहाँ पे जो मीन होता था उसकी जगह मीडियन लिख दिया बस, और कुछ किया ही नहीं। सर आंसर क्या आए हैं? 1.2। ओके सर। ठीक है, आर्यन तुम ही बोल दो। यस सर। 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 और 30 to 40। पहले मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला करना है, फिर मीडियन डेविएशन। ठीक है, ओके सर। देखते हैं मीडियन डेविएशन। मीडियन का फॉर्मूला लिख लो पहले। सारे फॉर्मूला लिखेंगे।
मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C ओवर F इंटू I। L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ ऑफ मीडियन मीडियन क्लास। क्लास, ठीक है। N होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, C जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और I जो होता है वो क्लास साइज होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब सुनते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये x दिया, ये f दे रखा है 1 3 4 1 3 5 और 1। लेट सपोज ये क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। अब आर्यन जल्दी से बोलना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे प्लॉट करते हैं वो चीज देखते जाओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वैल्यू क्या है? सर वो अब मोर देन वाली करनी है, लेस देन वाली करेंगे? मतलब सर दो तरह की होती है ना, कि एक तो लेस देन 10 और एक होती है कि मोर देन 10। सर दो तरह की बच्चे होती है। 0 से 10 अभी छोड़ दो, अभी 0 से 10 के बीच में एक है ना, ये यहाँ Yes, पे sir. 1 आ गया। ओके सर। यस सर। 1 प्लस 3 कितना आया? 4। 4 आ गया यहाँ पे। यस। 4 प्लस 5 कितना आ गया? 9। 9 प्लस 1 कितना आ गया? 10। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब n/2 n/2 कहाँ पे फॉल करेगा? 10/2 10/2 मतलब 5। 10/2 मतलब 5। अब मेरे को जल्दी से बताना कि 0 से फ्रीक्वेंसी 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। मतलब अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखी है 1 आ गया, और 10 से 20 के बीच में कितनी वैल्यूज है? सर फ्रीक्वेंसी की 3 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 4 है। मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया 1 से 4 के बीच में, 1 से 4, ठीक है। ओके सर। और 20 to 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सर 9। 9 का मतलब है कि आपका 4 to 9, ठीक है। ओके और सर। इस 10 का मतलब है 9 to 10, 10। ठीक है। यस सर। तो 5 कहाँ पे लाई कर रहा है? ये आ गया 0 20 से से 1, 30। ये आ गया 1 to 4, और ये आ गया 4 to 9, और ये आ गया 9 to 10। तो कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है? 20 से 30। 20 से 30। 30 दिस इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। मीडियन। अब जल्दी से बोलेंगे L जो है वो कितना आया? 20। लोअर लिमिट कितनी आई? 20 प्लस n/2 मतलब 5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 9। 9 की 4 प्रीसीडिंग मैंने बोला सर ना, पहले वाली पहले लेनी की। है 4। हाँ सर 4। और नीचे f कितना है? 5 इंटू 10 10 क्लास साइज। तो जल्दी से बताओ कितना आया हमारा? 22। 20 प्लस 5 to 22। 22 इज योर मीडियन। कोई डाउट? नो सर। अब मीडियन डेविएशन अगर निकालना है तो फॉर्मूला होगा एफ एक्स माइनस एक्स बार एक्स एम का मॉड डिवाइड बाय समेशन एफ। कोई डाउट है? नो सर। पहले निकाल लेते हैं एक्स माइनस एक्स एम। बोलो एक्स माइनस एक्स एम का मॉड क्या आएगा? सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मेरे को ये वाला आता नहीं है। मुझे इसमें आना क्या था? एक्स की मिड वैल्यूज कितनी है? 5 15 5 25 15 और 25 35। और 35। हाँ यस सर।
x माइनस एक्स सम कितना हो गया 5 माइनस 22 17 मॉड में 57 और 25 माइनस 22 3 और ये 13। कोई डाउट? सर आपने सब्ट्रैक्ट क्या किया है? x में से x सम सब्ट्रैक्ट किया। सर एक्सएम समझ आ गया कि नहीं? सर नहीं आया सर। एक्सएम एक्सएम क्या है? मीडियन, एक्सएम ओके मीडियन सर। है बच्चे, ठीक है। अब ओके f इंटू एक्स माइनस एक्स सम, ये आ गया f इंटू एक्स माइनस एक्स, 17 21 और नेक्स्ट क्या है 15 और 13, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 36 प्लस 30 66। ये बात समझ आ गई? यस सर। 66 डिवाइड बाय 10 दैट इज 6.6 इज मीडियन डेविएशन। कोई डाउट है? नो सर। किसी को भी डाउट हो? नो सर। चलो अब हम एक चीज करते हैं, मॉड के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉड के ऊपर, मॉड का मतलब क्या होता है? द टर्म हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज मॉड। द टर्म having highest frequency is called as mod। ठीक है, ये बात समझ आ गई? डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अनग्रुप्ड डेटा लिया तो उस केस में देखते हैं कैसे करते हैं, और फिर ग्रुप्ड डेटा लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है जैसे अनग्रुप्ड डेटा है, मैंने बोला वैल्यूज रखी है 1 3 2 4 6 6 1 1 2 2 2। अच्छा, अब जल्दी से बताओ गर्व गर्व यस सर। गर्व इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी टर्म आ रही है इस सर सीक्वेंस 2 में? 2 आ रही है, तो मॉड क्या हो गया आपका? 2। बात समझ आ गई? यस सही है। और अगर मॉड डेविएशन निकालना है तो हमने क्या लिखना है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स मॉड डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ वैल्यूज n। तो x माइनस कितना आया 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 1 2 माइनस 2 0, 0 4 माइनस 2 2, 2 6 माइनस 2 4 4 4 4 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0 0 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं टोटल? सर टोटल वैल्यूज हैं 4 3 7 7 और 2 9 सर 11। तो नीचे मैंने 11 लिखा। बात समझ आ गई? यस ये मॉड समझ आ गया, मॉड का डेविएशन कैसे निकालते हैं। यस सर। अब एक चीज और देखते हैं। अब अगर आता है जैसे वैल्यूज रखी हैं 0 से 10, गर्व तुम ही बोलोगे, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड निकालने के लिए L प्लस एफ 1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h। ये बात समझ आ गई? यस सर। समझ आई बात? चलो, यस सर। अब मेरे को जल्दी से बताओ बच्चे कि ये अगर x है, ये x है, ये f फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 2 3 5 नहीं 2 2 5 और 1। सही है। फिर सबसे ज्यादा एंड कौन सी में Yes, क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी? हाँ एंड में मल्टीप्लाइड बाय f1 की है ना? नहीं h। अच्छा h। ठीक है, h इज द क्लास साइज, h इज द क्लास साइज। अभी बताऊंगा मतलब। अब बताओ मेरे को कि वो कितना है हमारा मॉडल क्लास कौन सी है? गर्व
जिसकी सर सबसे 20 ज्यादा से 30 फ्रीक्वेंसी हो, 20 से 30, ये मैंने सर्कल कर दिया। चलो अब मेरे को ये बताओ कि इसमें मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या है? सर 20 20। लोअर लिमिट मतलब ये वैल्यू। अच्छा, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मॉडल क्लास क्या है? सर कितनी 5 है? 5। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 मतलब उससे पहले, पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? सर 2 अच्छा, अब नीचे भी 2 इंटू 5 माइनस F0 कितना? 2। 2 F2 मतलब आगे -1 आने वाली, आगे आने वाली मतलब 1। 1 सही है? यस सर 2 5 10, 10 minus 3 7 इंटू 10। सही है? यस सर तो ये हो गया 170 डिवाइड बाय 7। कोई डाउट है? नो सर अब मॉड अगर मैं बोलता हूँ मॉड डेविएशन निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है बस सीधा, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स मॉड डिवाइड बाय समेशन एफ। ये बात समझ आ गई? यस सर कर लोगे? यस सर हो जाएगा ठीक है। अब एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड के लिए, मॉड की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ट्वाइस ऑफ मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अगर लेट सपोज मीडियन की वैल्यू दे रखी है और मॉड की वैल्यू दे रखी है, लेट सपोज ये 3 दे रखा है और ये 7 दे रखा है, मीन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मॉड की वैल्यू 7 माइनस 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना 3 इज इक्वल टू -2 मीन आ जाएगा। मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बात समझ आ गई? यस सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर चलो अभी स्टैट्स का जितना टॉपिक हो गया है, अभी जितना कराया है उतना करना है। कल की क्लास में हम आगे स्टैट्स वाला पोर्शन खत्म कर देंगे। सही है? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। सर ये किसमें से करना है ये बच्चे खाली अभी जो कराया है वो उतना रिपीट कर लेना बस, इससे ज्यादा नहीं करना तुमने। सर वो असाइनमेंट भेज देना ये ट्रिपल लिखी ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर